हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन हब पे। मैं समीर, मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। अभी क्या है कि आपका जो रिसेंटली एग्जाम आने वाला ना वो है सीपीओ। तो सीपीओ के क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जितने भी सेट्स सीपीओ ने कराए हैं, उन सारे सेट्स का जो इंग्लिश का पार्ट है उसका सोल्यूशन जो है मैं इस चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा। अब है क्या कि हर एक सोल्यूशन को, हर एक सेट को, यानी एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो करना ये है कि हर एक सेट को 2 वीडियोस में यानी 2 पार्ट में अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। मे बी कि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से, मतलब जल्दी से ही, ठीक है। कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को ये जो सेट्स के वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हो जाए। मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरे जो जितने भी सेट्स आए हुए हैं वो सबके वीडियो बना दूँ, ठीक है। बस ये है कि आप लोग जैसे ना अभी इस चैनल पे प्यार बनाए हो ना, ऐसे बस बनाए रखो। आप लोग के रिस्पांस में रियली मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब और भी ढेर सारी वीडियोस बनाने का मन करा। और आप लोगों को पता है ढेर सारी चीज़ें जो है मैं इसी चैनल पे देता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ ना कुछ जो कि एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मैं यहाँ पर फ्री में देता रहूँगा, ठीक है। अच्छा लगेगा आप लोग को, हाँ। लेकिन जो आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है रियल में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्या होता है ना कि जब आप लोग का रिस्पांस आता है तो और मतलब अंदर से ये होता है कि और बच्चों के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू उसके लिए। अभी यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब है क्या, लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, अब वर्ब में लिंकिंग वर्ब को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स हैं उसको पहले जान लेते हैं, और उसको जानने के बाद कैसे पहचानते हैं लिंकिंग वर्ब को, और पहचानने के साथ साथ इसके इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहिए। आइए समझते हैं लिंकिंग वर्ब है क्या। तो लिंकिंग नाम से ही जहां तक कंफर्म हो रहा है कि ये जाहिर सी बात है करता क्या होगा, लिंक करता होगा, ठीक है। लिंक करने के लिए यानी कि लिंक किसका करेगा, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पे लिखा राहुल saw a teacher। दूसरा, राहुल is a teacher। 2 एग्जाम्पल्स हैं मैंने यहां पे लिखे हुए, एक राहुल saw a teacher, दूसरा राहुल is a teacher। तो यहां पे जो राहुल है और यहां पे भी राहुल है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ, अ टीचर, और यहाँ पे भी अ टीचर। तो यहाँ पे जो राहुल है ना ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे भी राहुल जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे जो अ टीचर है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो अ टीचर है इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉ लिखा है ये हमारी क्या है, मेन वर्ब, और यहाँ पे जो इज लिखा हुआ ये भी हमारा क्या है, मेन वर्ब, ठीक। राहुल सॉ अ टीचर, राहुल इज अ टीचर, यहाँ पे भी राहुल सब्जेक्ट, यहाँ पे भी राहुल सब्जेक्ट, यहाँ पे भी अ टीचर, यहाँ पे भी अ टीचर। लेकिन एक जगह मैं अ टीचर को ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ और दूसरी जगह अ टीचर को कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ। क्या वजह है, क्यों हम दोनों को ऑब्जेक्ट, क्यों नहीं हम दोनों को ऑब्जेक्ट ही कह ले रहे हैं और क्यों नहीं दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट ही कह रहे हैं। तो डिफरेंस जो है ना ये वर्ब का है। सिर्फ वर्ब के वजह से ही हम एक को क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, और एक को क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है क्या, क्योंकि इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ना तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और क्यों ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो समझते हैं सबसे पहली चीज कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो है क्या। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा होता है अदर देन सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कोई अलग और ऑब्जेक्ट कोई अलग, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई दूसरा आदमी और सब्जेक्ट कोई दूसरा आदमी। यहाँ पे जो राहुल सॉ अ टीचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो राहुल है ना ये कोई अलग बंदा है और ये जो अ टीचर है ये कोई अलग बंदा है, यानी कि इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर देन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कोई अलग आदमी और ऑब्जेक्ट कोई अलग आदमी। क्लियर हो रहा है। इस सेंटेंस में राहुल कोई दूसरा आदमी है और ये जो टीचर है ये क्या है, कोई दूसरा आदमी है। क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिए कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, कभी भी कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा
तो ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीज़ हो सकता है, एक तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कभी भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, सेम वही चीज़ सब्जेक्ट का भी होता है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर है तो वो हमेशा क्या होना पड़ेगा, या तो उसको नाउन होना पड़ेगा या तो उसको प्रोनाउन होना पड़ेगा। अब बात ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी किस किस चीज़ के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, या तो जो वर्ब हमारी हो वो वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रांजिटिव होनी चाहिए, या तो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव हो तब हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, या तो कोई प्रेपोजिशन लिखा हो उसके बाद हम यूज़ करते हैं। यानी कि कभी भी अगर हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए या तो प्रेपोजिशन होना चाहिए, इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये सब्जेक्ट ही होता है, यानी कि इट इज सब्जेक्ट। इट इज सब्जेक्ट का मतलब क्या, कि जो सब्जेक्ट है ना, कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, मैंने लिखा राहुल इज अ टीचर, और अ टीचर को मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। अब अगर मैं बोलूं राहुल इज अ टीचर, तो राहुल इज अ टीचर में क्या है कि ये जो राहुल है ना वही क्या है, टीचर है। यानी ऐसा नहीं है कि राहुल जो है वो कोई अलग बंदा है और ये जो टीचर है वो क्या है, कोई अलग बंदा है, ऐसा तो है नहीं। दोनों हमेशा क्या है, एक ही बंदे हैं। राहुल भी वही है और टीचर भी क्या है, वही है। यानी कि जो राहुल है ना वही क्या है, टीचर है। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा होता है, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा जो वो हमारा होगा नाउन, या फिर होगा प्रोनाउन, या फिर एडजेक्टिव, और एक और होता है, या फिर होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब कॉम्प्लीमेंट जो होगा या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है। ठीक है, अगर ये बात इतनी समझ में आ गई हो तो हम ये पहचान लेते हैं कि कब कोई वर्ब लिंकिंग होती है और कब कोई वर्ब लिंकिंग नहीं होती है। पहचानने का तरीका सीख लेते हैं। अब एक छोटा सा तरीका भी जान लीजिए, जब कभी भी ना बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करती है, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, तो वो हमेशा होती है लिंकिंग वर्ब। अभी यहाँ पे जो इज है वो बी की फॉर्म है। इस बी की फॉर्म कैसे है, तो जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे उनको तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो जा करके वीडियो को देख लेंगे वहाँ से, और वहाँ से जब देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बी की फॉर्म ये मेन वर्ब का काम करे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो एक चीज़ और है, हमें यहाँ पे दो चीज़ें कंफर्म हो गई। एक तो क्या कि अगर कोई लिंकिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अगर कोई वर्ब हमारी एक्शन है, ठीक है, अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है तो है क्या, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक, ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो या तो कोई वर्ब ट्रांजिटिव हो उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई प्रेपोजिशन हो उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हम पहचानेंगे कैसे, अगर कोई वर्ब लिखी गई है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो वर्ब लिखी गई है वो हमारी क्या है, लिंकिंग है या लिंकिंग नहीं है। तो उसको पहचानने का आसान सा तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं।
तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द चाइल्ड स्मेल्ड अ फ्लावर। दूसरा, अ फ्लावर स्मेल्ड स्वीट। देखिए यहां से ना, ये जो रिमेन से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है ना, ये जो हमारी है सिर्फ लिंकिंग वर्ब, यानी कि ये हमेशा लिंकिंग वर्ब भी है, और इनके बाद हमेशा जो हम यूज कर सकते हैं वो हमेशा क्या यूज करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इनके बाद यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या है, ये लिंकिंग वर्ब यूज होंगी। अब ये जो बाकी के जो वर्ब लिखी गई है ना, यहां से यहां तक, ये हमारी क्या है, ये एक्शन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। लेकिन एक बात बताइए, अगर एग्जाम में आपको मिल जाए तो आप करेंगे क्या, पहचानेंगे कैसे? तो वही तरीका हम सीखते हैं कि कहां पे ये लिंकिंग वर्ब होगी और कहां पे ये एक्शन वर्ब होगी। ठीक है, आइए यहां पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है स्मेल्ट, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्मेल्ट, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ, अ चाइल्ड, और यहां पे क्या लिखा हुआ, अ फ्लावर, यहां पे क्या लिखा हुआ, अ फ्लावर, और यहां पे मैंने लिखा हुआ स्वीट। आपको पता होगा कि ये जो स्वीट है ना, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ये जो अ फ्लावर है ना, ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जो मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, इसको मैंने क्या बताया था, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है। यही बताया था ना मैंने। अब है क्या कि देखिए, अगर कोई नाउन आ जाए तब तो प्रॉब्लम होगी कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट। तो वही तरीका मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको फेस कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे आप। यहां पे आ जाओ, स्मेल्ट है ना, मान लो कि ये अभी लिंकिंग वर्ब है, मान लेते हैं। अगर आपने इसको लिंकिंग वर्ब माना तो इसका मतलब ये जो वर्ड लिखा गया होगा वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। एम आई राइट? अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। तो क्या ये जो फ्लावर लिखा हुआ है, ये जो चाइल्ड है, दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझाता हूं मैं आपको कि ये जो स्मेल होता है ना, स्मेल की दो मीनिंग होती है। एक तो हमारा होता है सूंघना, ठीक है, सूंघना, और दूसरा होता है महकना। ठीक है, सूंघना और महकना। ठीक, तो जब अगर हमने स्मेल्ट की मीनिंग अगर सूंघना समझा तब तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि ये हो जाएगा एक्शन। लेकिन अगर हमने महकना समझ लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट। ठीक है, और जब ये स्टेट को बताएगी तभी ये क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। समझते हैं, चाइल्ड स्मेल्ड अ फ्लावर, तो यहां पे मीनिंग कौन सी होगी, सूंघना वाला, महकना वाला? सूंघना वाली होगी। अगर सूंघना वाली होगी तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा एक्शन हो गया। सूंघा होगा, क्या सूंघा, फूल, फ्लावर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, स्मेल्ड। तो अ फ्लावर स्मेल्ड स्वीट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्लावर है और ये जो स्वीट है दोनों एक ही चीज है ना। तो इसका मतलब यहां पे जो वर्ब लिखी गई होगी ये हमारे क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। एक और आसान सा तरीका बताते हैं सॉरी, देखिए जहां पे कोई भी वर्ब लिखी गई होगी, चाहे जहां पे भी लिखी रहे, कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, आप उसको एक काम करना ना, उस वर्ब की जगह हटा करके इक्वल टू लिख देना। क्या लिख देना, इज इक्वल टू लिख देना। लिख दिया। अब देखना दोनों अगर एक हैं या नहीं है। जैसे मान लो चाइल्ड इक्वल टू अ फ्लावर। ठीक, देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जहां पे भी कोई वर्ब लिखी गई है उन वर्ब्स को क्या करना है आपको, उसके जगह इक्वल टू लगा देना। अगर इक्वल टू लगा देने के बाद अगर उस सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है तो वो एक्शन वर्ब होगी, लिंकिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इक्वल टू लगाने के बाद भी मीनिंग चेंज नहीं होती है
तब वो वर्ब जो हमारी वो क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। देख लो यहाँ पे, इसकी मीनिंग है द चाइल्ड स्मेल्ड अ फ्लावर, ठीक है, द चाइल्ड स्मेल्ड अ फ्लावर, यानी कि बच्चे ने एक फूल को सूंघा, मीनिंग ये है। अब देखना, हमने इक्वल टू लगा दिया तो क्या होगा, द चाइल्ड इक्वल टू फ्लावर, यानी कि जो बच्चा है वही क्या है, फ्लावर है, मीनिंग चेंज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, ये हमारी क्या हो गई, एक्शन वर्ब। अब अ फ्लावर स्मेल्ड स्वीट, अ फ्लावर स्मेल्ड स्वीट, तो यहां पे देखना मतलब फूल जो है अच्छा महकता है, स्वीट महकता है, ये हो गई। अब इसको हटा दो, तो जो फ्लावर इक्वल टू क्या है, स्वीट है, जो स्वीट है वही क्या है, फ्लावर वही तो है, यानी जो फ्लावर है वही क्या है, स्वीट है। तो यहाँ पे मीनिंग नहीं चेंज हुई, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। खैर एक और एग्जांपल से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो आई थिंक इसमें आप लोग को 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा द मैन टेस्टेड, द मैन टेस्टेड द फूड, द मैन टेस्टेड द फूड। दूसरा, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल्स और लिख दिए। अब ये जो दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं ना, इनको समझते हैं। लिखा हुआ है द मैन सब्जेक्ट, द फूड सब्जेक्ट। यहां पे भी मैंने क्या लिखा हुआ है, टेस्टेड, और यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टेस्टेड। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द फूड, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये जो है डिलीशियस एडजेक्टिव है, तो इसको हमने क्या कह लिया, कॉम्प्लीमेंट। हालांकि इसको अभी छोड़ दो, कुछ कहो ही नहीं, ठीक है। और मैंने जो तरीका बताया उसको यहां पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जहां पे भी वर्ब लिखी गई है, लिंकिंग वर्ब को पहचानने का तरीका, जहां पे भी वर्ब लिखी गई है उसको क्या करना है, इक्वल टू से रिप्लेस कर देना, ठीक है। इक्वल टू से रिप्लेस कर देना, कर दो आप, दोनों जगह इक्वल टू लगा दिया। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर सेंटेंस में इक्वल टू लिखने के बाद अगर मीनिंग चेंज हो गई, ठीक है, तब तो वो एक्शन वर्ब हो जाएगा। अगर मीनिंग चेंज नहीं हुई तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? आइए, द मैन टेस्टेड द फूड, आदमी ने खाना टेस्ट किया, ठीक है। अब यहां देखिए, द मैन इक्वल टू द फूड, यानी आदमी ही क्या है, खाना। इसका तो मतलब यही हुआ, द मैन इक्वल टू द फूड, तो इसका मतलब आदमी खाना हो गया। तो मीनिंग क्या हो गई, पहले था कि आदमी ने खाने को टेस्ट किया, दूसरी जो मीनिंग है इक्वल टू लिखने के बाद ये हो जा रही है कि आदमी ही क्या है, खाना है। मीनिंग चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये जो लिखा गया होगा वो हमारा क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। ये हमारी हो गई एक्शन वर्ब, ठीक है। दूसरा देखिए, द सब्जेक्ट द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है। चलिए इक्वल टू लगाइए, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, यानी जो खाना था वही क्या था, डिलीशियस था, ये इसकी मीनिंग है। अब इक्वल टू लगा दीजिए, द फूड इक्वल टू डिलीशियस। तो यहां पे मीनिंग क्या चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि खाना ही क्या है, डिलीशियस है। खाना इक्वल टू डिलीशियस, यानी द फूड इक्वल टू डिलीशियस, यानी जो फूड है वही क्या है, डिलीशियस है। तो इसका मतलब ये जो वर्ड लिखी गई है वो क्या है, यहाँ पे तो मीनिंग चेंज नहीं हो रही है। अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब अगर ये लिंकिंग वर्ब हो गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ये जो लिखा हुआ वो वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव। आई होप कि ये लिंकिंग वर्ब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये लिंकिंग वर्ब के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है। बैंक में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको मैं कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि मैंने प्रिपेयर कर लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि मैं उसको अगली वीडियो में उस पर इसके बेसिस पे, जैसे पता है ये तो हमने लिंकिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। जैसे क्या था, ये तो सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब है, ये तो सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ब है, इनके बाद तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, ये जो है ना, ये हमारी एक्शन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। तो जब एक्शन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है तो पहचानने का तरीका तो मैंने बता ही दिया, कैसे पहचानेंगे आप। लिंकिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब याद रखना, खैर अभी कुछ नहीं, अब इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तब तक के लिए हाँ, जैसे प्यार बनाओ वैसे बनाए रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। आज के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।